इंशाल्लाह ताला जब तक मैं इस कुर्सी पे हूँगा इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस मुल्क के लिए कुछ करूँ। कुर्सी पे बैठते हैं, मराद तो लेते हैं लेकिन ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते। तो सेक्रेटरी साहब को भी बुलाया कि आप वजह बता दें कि इतनी बड़ी रकम जो है वो लोगों के ज़िम्मे वाजिब अदा थी, क्यों आपने नहीं की थी? ये बदकिस्मती है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब तक मैं रहूँगा अकाउंटेबल बनाऊँगा, चाहे जो भी हो। 300 जो बड़े डिफ़ॉल्टर्स हैं उनकी फहरिस्त भी आज तलब किया आपने। जो छोटे डिफ़ाल्टर है, जो बेचारे हज़ारों में जिसके है, उसको तो पकड़ते भी है, उस पर FIR भी करते हैं, उसको रेंजर उठा भी लेती है, लेकिन जो बड़े डिफ़ाल्टर है उसको नहीं है। तो मैंने लिस्ट मांगी है कि बता दे इन डिफ़ाल्टर के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया। यहाँ पर इदारों के अंदर अपनी अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम ही नहीं है कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी के प्रॉब्लम्स रहे हैं, उसके ऊपर क्या एक्शन होंगे? नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। एफिशिएंसी का तो असल में आज आप इदारे के अंदर जो है अपने एहतसाब का कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पर ये है और यही बदकिस्मती हमारे यहाँ है कि इदारे में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसको अच्छी पोजीशन, उससे अच्छी पोजीशन दे रहे हैं। बड़ी मछलियाँ हैं, उसके ऊपर भी कोई हाथ डाला जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह ताला आज जब उस दिन आपने देखा कि मैंने काफ़ी केसेस 2-3 केसेस तो मैंने उस दिन नैब को भेजे थे। तो इंशाल्लाह ताला जो नहीं करेगा मैं नैब में भेजूँगा, उसको FIA के पास भेजूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो इजलास बड़ा अहम इजलास था। जब से चेयरमैन जुनैद अकबर ख़ान को ये ज़िम्मेदारी मिली है तो कुछ तवक्कात थी कि अब कुछ बड़े फ़ैसले होंगे। तो आज के इजलास के हवाले से एक तो इनसे पूछेंगे, और पावर डिवीज़न अगर एक साल के अंदर 8,790 अरब रुपए के ऑडिट इतराज़ात हैं तो ये अगले कितने सालों तक निपटाए जा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जुनैद साहब बताइएगा, आज पावर डिवीजन के जो इतराज़ात आपके सामने आए हैं और 8,790 अरब रुपए के इतराज़ात एक साल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। असल में तकलीफ बंदे को इस चीज़ से हो जाती है, जो पावर डिवीज़न और पेट्रोलियम डिवीज़न में जो ऑडिट पैरे आते हैं ना, तो एक एक ऑडिट पैरा अरबों रुपए के है, जो मुझे तो लग रहा है कि हमारे बजट से ज़्यादा इसके पैरे हैं ना। तो इस पे आज आपने देखा कि मैंने कहा, बल्कि मैंने वो पुराने सेक्रेटरी साहब को भी नेक्स्ट मीटिंग में बुलाया कि आप बता दें कि इन टाइम जो जब से मैं आया हूँ, और मैंने सख्ती से कहा था कि सबने DC की नहीं, जो आप जितनी रिकवरी देख रहे हैं तो ये वो DC के बाद हो रही। लेकिन आपने देखा कि पिछले 2000 दिसंबर 2023 से यहाँ पर कोई DC भी नहीं हुई। तो अंदाज़ा लगे, लेकिन इतनी बड़ी रकम की जो है रिकवरी होनी थी, लेकिन किसी ने इसको सीज नहीं, क्योंकि हम जो है अपना जब कुर्सी पे बैठते हैं, मराद तो लेते हैं लेकिन ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते। तो नेक्स्ट पे मैंने पुराने सेक्रेटरी साहब को भी बुलाया कि आप वजह बता दें कि इतनी बड़ी रकम जो है वो लोगों के ज़िम्मे वाजिब अदा थी, क्यों आपने नहीं की थी। तो ये बदकिस्मती है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब तक मैं रहूँगा इंशाल्लाह ताला मैं इसको अकाउंटेबल बनाऊँगा, चाहे जो भी हो। और ये वो मामला नहीं चलेगा कि एक दफ़ा हो गया तो उसकी फॉलो अप मीटिंग भी होंगी। और मैंने कहा कि मंथली आपने मेरे साथ शेयर करनी है, मीटिंग हो या ना हो, लेकिन मेरे ऑफिस को आपने हर महीने बताना है कि कितनी रिकवरी हुई है, और हर महीने आपने मुझसे शेयर करनी है। बिल्कुल सही। आज आपने 300 जो बड़े डिफ़ॉल्टर्स हैं उनकी फहरिस्त भी आज तलब किया आपने, और एक जो यहाँ पर ब्रीफ में बताया गया है कि अगर एक साल के जो डिफ़ॉल्टर हैं वो टॉप के ऊपर कोयटा जा रहा है, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, जो कि है 603 अरब, और पाँचवें नंबर के ऊपर जा रहा है पेशावर, जिसका 8 अरब 60 करोड़ है। लेकिन अमूमन जो तनकीद की जाती है वो पेशावर के ऊपर की जाती है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और ये बाकी जो सखर, हैदराबाद और लाहौर हैं, इनकी रिकवरी के हवाले से क्या अहकाम हैं आपने? असल में जो आपने बात की, मैंने हर डिस्को से ही कहा है कि हर डिस्को ने जो 300 जो बड़े डिफ़ॉल्टर है उसकी लिस्ट शेयर कर ले, और फिर मुझे बता दे कि आपने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया। बदकिस्मती यहाँ ये है कि जो छोटे डिफ़ॉल्टर है, जो बेचारे हज़ारों में जिसके है, उसको तो पकड़ते भी है, उस पर FIR भी करते हैं, उसको रेंजर उठा भी लेती है, लेकिन जो बड़े डिफ़ाल्टर है उसको नहीं है। तो मैंने लिस्ट मांगी है कि बता दे इन डिफ़ाल्टर के ख़िलाफ़ आपने क्या एक्शन लिया। और बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि यहाँ पर एक परसेप्शन है कि खीपी में चोरी ज़्यादा होती है, लेकिन आपने देखा कि पेस्को जो पिछले साल वो 5वें नंबर पे था, और डिस्को में इसके ज़्यादा थी। क्वेटा की जो आपने देखा तो वहाँ पर जो जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे थे कि वहाँ एग्रीकल्चर की, लेकिन ये मुझे पता है कि सिर्फ एग्रीकल्चर की नहीं और भी है। तो इंशाल्लाह ताला इसको कोशिश करेंगे कि उसमें ले पाए। यहाँ पर इदारों के अंदर अपनी अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम ही नहीं है। वो मैंने सख्ती से कहा कि हर चीज़ अगर ऑडिट वालों ने आपको करी, अदारे के अंदर भी लोग हैं, काफ़ी हिरारकी होती है, तो आप भाईजान आप भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। सर, अगर एनर्जी और
ڈویژن کی پورے کی ہم بات کریں تو ایفیشنسی کے بڑے مسائل سامنے آئے ہیں. آج تک جتنی بھی آڈٹ رپورٹس آئی ہیں یا پی ایس سی کی ایک ماضی میں بھی یہی روایت رہی ہے کہ سب سے زیادہ ایفیشنسی کے پرابلمس رہے ہیں. اس کے اوپر کیا ایکشن ہوں گے؟ نہیں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ایفیشنسی کا تو اصل میں آج آپ ادارے کے اندر جو ہے اپنے احتساب کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. یہاں پر یہ ہے اور یہی بدقسمتی ہمارے یہاں ہے کہ جو جن کی ایک ادارے میں پرفارمنس اچھی نہیں ہے اس کو اچھی پوزیشن، اس سے اچھی پوزیشن دے رہے ہیں. تو یہی ہے کہ ادارے کے اندر جو ہے ہم نے اس کو جو ایک سسٹم لے کے آنا ہے. اور سیکرٹری صاحب سے آج ہم نے کہا آپ پالیسی بیان دے دیں کہ آپ نے آگے جا کے ان مسائل کا حل کیا نکالنا ہے. یہ تو نہیں کہ ہر سال یہ آڈٹ پیرے آئیں گے پھر ہم اس کو بیٹھیں گے پھر ریکوری ہوگی یا ریکوری نہیں ہوگی. آپ آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ شیئر کریں. اس پہ کافی اچھی تجاویز سیکرٹری صاحب کی طرف سے آئی کہ آپ اس کی یہ تجاویز دیں کہ آئندہ یہ اتنی جو ہے یہ چیزیں سامنے نہ آئے یا کم سے کم آئیں. اربوں روپے کے مالی معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں بھی زیر التوا ہیں. اس حوالے سے پی ایس سی کیا ڈائریکشن دے گی؟ اور جو بڑی مچھلیاں ہیں اس کے اوپر بھی کوئی ہاتھ ڈالا جائے گا؟ نہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ. آج جب اس دن آپ نے دیکھا کہ میں نے کافی کیسز 2-3 کیسز تو میں نے اس دن نیب کو بھیجے تھے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو نہیں کریں گا میں نیب میں بھیجوں گا، اس کو ایف آئی اے کے پاس بھیجوں گا. تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ جب تک میں اس کرسی پہ ہوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس ملک کے لیے کچھ کروں. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. سارے ممبران کی سپورٹ مجھے ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ فرق پڑے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. پہلے میں یہ نہیں کہتا وہ میرے سینئر تھے مجھ سے زیادہ اس کو سمجھ تھی، لیکن اس سے بھی میں نے سیکھنا ہے اور اپنی طرف سے بھی میں جو کر سکوں گا ان شاء اللہ کروں گا. برڈن بہت زیادہ ہے، اسپیڈی کیسے کریں گے؟ اس کی میں سب کمیٹی ابھی بنا رہا ہوں. اس پہ کوشش میری یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سب کمیٹی بناؤں، اس کی ذمہ داری تقسیم کروں. اس میں یہ ہے کہ سب کمیٹی میں ایک تو یہ ہے کہ ممبران کم ہوتے ہیں تو فیصلے جہاں پر یہ ہماری ہے، میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ ممبران سے یہ ریکویسٹ پہلے دن سے کرتا ہوں کہ آپ اپنے حلقے کے مسائل جو ہے اس کو میں نہ لے کے، تاکہ ہمارا صرف فوکس جو ہے وہ پیروں پہ ہو. لیکن پھر بھی بات ہو جاتی، بات نکل جاتی. جب ممبران جاتا ہو آپ کو پتہ ہے کہ باقی اسٹینڈنگ کمیٹی کی تو 20 ممبران ہوتے ہیں، ہمارے 29 ممبران ہوتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش یہی کریں گے کہ سب کمیٹیوں میں اس کو لے کے جائے. سب کمیٹیاں تقریباً ہے لیکن وہ میں نے سب سے تجاویز مانگی ہے تو کافی زیادہ اس نے تجاویز زیادہ کمیٹیوں کی آئی. اس پہ پھر ایشو یہ ہوگا کہ پھر حال کی بھی اویلیبلٹی نہیں ہوگی، پھر اور بھی چیزیں. تو اس کو ایک دفعہ پھر میں اس ممبران سے ڈسکس کر لوں تاکہ ایسی کمیٹیاں بھی بنیں کہ صرف کمیٹیاں نہ ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ڈیلیور بھی کریں. بہت شکریہ سر.